सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे प्रिय कर्तव्योगी साथीगण और सम्मानित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि गद्दारों की फौज हमारे हिंदुस्तान भर में भरी पड़ी है और ये कोई नई बात नहीं है। अंग्रेजों के इस जमाने में जब भी कोई क्रांतिकारी किसी योजना को बनाता था तो उन्हीं के बीच में से कुछ लोग अंग्रेजों को जाकर उसकी योजनाओं को बताते थे। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपने देखा होगा, चंद्रशेखर आजाद जी, जिसको एक पार्क में घेर कर मार डाला। वो किसी न किसी मुखबिर का ही सूचना था और ऐसे ही आज भी ऐसे कई सारे मुखबिर मौजूद हैं सहारनपुर परिवार में, जो परिवार की बातों को तमाम उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर मामले को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सहारनपुर परिवार उनके इस धोखाधड़ी से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हाँ, संघर्ष जरूर लंबा हो जाता है इस छोटी मोटी घटनाओं से। सहारा श्री जी के सामने भी उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जो छुप छुप के सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, लेकिन उस शेर ने कभी भी इन बातों का कोई ज्यादा परवाह नहीं किया, लेकिन उससे नुकसान जरूर हुआ, विशेष तौर पर सहारनपुर परिवार के कार्यकर्ताओं का, निवेशकों का। सहारनपुर परिवार जरूर इस लड़ाई को जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी आज के जमाने के जो गद्दार हैं वो निरंतर भरकस कोशिश इस बात को लेकर कर रहे हैं कि ये मामला अभी साल, 2 साल, 2-4 साल अभी ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि ऐसा चलने में उनका ज्यादा सुविधा है, क्योंकि वो लोग मजबूर लोगों से और चंदा की उगाही करते हुए अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते रहेंगे। साथियों, मैं आपसे एक बार फिर से स्पष्ट इस बात को कहना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सहारा के बारे में, सहारा के कर्मचारियों के बारे में, सहारा के निवेशकों के बारे में बेहतर तरीके से समझता है, जानता है। तभी तो उसने इस बात की टिप्पणी की थी कि ये मामला अदालतों में शायद बहुत लंबा खिंच जाएगा, तारीख पर तारीख का बात चलता रहेगा, इसलिए इसको कोर्ट के बाहर निपटाया जाए। और उसी का ये नतीजा निकला कि मध्यस्थता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश थे उनको भी पूरा किया जाए और 8-9 हजार करोड़ के लगभग का जो बैलेंस है वो पहली ही डेट में मिल गया होता, लेकिन उसमें कुछ आवश्यक संशोधन करते हुए, केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाते हुए थोड़े से 1 महीने के लिए मामला टल गया। लेकिन अंततः उसका भी निदान जरूर होगा और ऐसा करते हुए कुछ लोग देखना नहीं चाहते कि ये मामला खत्म हो। इसी वजह से हम लोग जब अपनी बातों को लेकर तमाम साथियों के बीच में आते हैं तो बहुत सारे लोग उससे थोड़ी सी ज्वेलसी, थोड़ा सा रुकावट, थोड़ा सा परेशानी महसूस करते हैं और लोगों को बरगलाने का कोशिश करते हैं। लेकिन हमको इस बात की कोई परवाह नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हम अपने साथियों के बीच में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए निरंतरता के साथ आते रहे हैं और आते रहेंगे। 6-7 वर्षों से जिस प्रयास को हम लोग लगातार करते चले आ रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, यही हमारी विजय का प्रतीक है। हम लोग अपने उद्देश्यों में जरूर पूरे होंगे, पक्का तौर पे इस बात का यकीन है। हमें विश्वास है कि सहारनपुर परिवार जो संघर्ष उसने किया है उसको जीत कर ही वो विजय उत्सव जरूर मनाएगा और इन गद्दारों का एक टाइम ऐसा होगा कि ये अपने सिर को छुपाने के लिए जगह ढूंढते फिरेंगे, क्योंकि वो झारखंड वाला तमाम सारी चीजों को लेकर हमारे ऊपर भी कई सारे हमले करता है अपने वीडियो के माध्यम से। हमने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि कौन व्यक्ति
हमारे बारे में क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हमारा उद्देश्य पवित्र है, अपने निवेशक साथियों के लिए भी और अपने कर्तव्योगी साथियों के लिए भी, क्योंकि हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इन भगोड़े लोगों की बातों का कोई विश्वास नहीं करता और हम लोग केवल और केवल सरकार, सुप्रीम कोर्ट और सहारनीय परिवार के ऊपर विश्वास करते हुए इस लंबी लड़ाई को जीतने का इंतजार भी कर रहे हैं और फैसले के आने का भी इंतजार कर रहे हैं और जो प्रॉब्लम, जो समस्या हम सबके सामने है उसको निपटने का भी इंतजार कर रहे हैं। इसलिए कौन क्या कहता है ये कोई मायने नहीं रखता, मायने केवल रखता है कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। अगर हम सही दिशा में चल रहे हैं तो आपको रोकने वाला, आपको टोकने वाला तमाम लोग मौजूद होंगे, तमाम लोग आपके रास्ते में अवरोध पैदा करेंगे। ऐसा ही कुछ हमारे रास्ते में भी अवरोध पैदा करने का कोशिश करते हैं लोग, लेकिन कभी कोई परवाह नहीं किया, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो सही दिशा में चलेगा उसके रास्ते में अवरोध लगाने वाले लाखों लोग मौजूद होंगे, लेकिन उस व्यक्ति को परवाह नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी ईमानदारी के साथ निस्वार्थ भाव से बिना किसी लाग लपेट के आगे की तरफ संस्था पर विश्वास करते हुए, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करते हुए, सरकार के ऊपर विश्वास करते हुए सभी लोगों को हिम्मत, धैर्य, ढांढस बनाने का काम करता है। इसीलिए हम लोग कभी घबराते नहीं है। कोई भी बात जब कहते हैं तो हमारे चेहरे पर चिंता का भाव नहीं होता है और हमेशा इस बात का विश्वास होता है कि आज नहीं तो कल विजय हमारी ही होगी, क्योंकि हर संघर्ष के बाद जीत होती है और जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी विजय। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। साथियों, हमारे और आपके संघर्ष की एक दास्तान बड़ी लंबी हो चली है, लेकिन अब ये समापन की ओर अग्रसर है और मैं आपसे फिर से इस बात को जरूर दोहराना चाहूंगा कि आप किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आए। कोई भी व्यक्ति अगर आपको किसी प्रकार की बातों से बहलाने का, फुसलाने का काम करता है तो वो निश्चित रूप से अपने हितों की सुरक्षा देख रहा है कि ये मामला और ज्यादा लंबा चले तो शायद हमारा भी भला हो जाए, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ा जो अवरोध था 9,000 करोड़ के समथिंग का जो भी बैलेंस है उसका ये भरपाई हो जाएगा, सहारा आजाद हो जाएगा। उसके बाद मैं नई दास्तान लिखना शुरू होगा और निश्चित रूप से ये होगा जरूर, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सरेंडर करना चाहता तो बहुत पहले सरेंडर कर दिया होता, संस्था ने भी सरेंडर कर दिया होता, मैनेजमेंट ने भी सरेंडर कर दिया होता और ये कहते कि भाई सहारा को सरकार अपने अंडरटेकिंग ले ले, हम लोग बिल्कुल बरी कर दिए जाए, हमारी सारी संपत्तियों को ले लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संस्था अपने मुताबिक डील करके इन सारे झंझावातों से बाहर निकलना चाहती है और इसका बानगी हमने पिछले माह जब ये हेयरिंग हुआ था उसमें भी देखा है और अब 17 तारीख को भी देखेंगे। इसलिए आप लोगों से विशेष आग्रह ये होता है कि आप किसी भी व्यक्ति की बातों में ना आके संस्था के नियम, संस्था के निर्देशों का पालन करें और संस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी जिसका आप लोग सभी इंतजार करते हैं। धन्यवाद। हमारी छोटी छोटी बातों को बहुत सारे लोग बड़ी पैनी नजर से देखते हैं। इसकी सूचना मुझको आज सुबह एक कार्यकर्ता के माध्यम से मिला तो मुझे इस बात का कोई हैरानी नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग कमजोर व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो ऐसे ही दूसरों के वीडियो को देख देख कर अपने मनोबल को बढ़ाते रहते हैं और उसमें मीन मेघ निकालने का काम भी ऐसे ही लोग करते हैं। धन्यवाद सभी को और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम सबका वक्त बदलेगा तो फिर इन सब लोगों के ख्याल भी बदलेंगे और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जो आज सवाल करते हैं उनके सवाल भी जरूर बदलेंगे। धन्यवाद सभी को, सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम। जलने वाले जलते रहेंगे, जलने दो। हम और आप निरंतरता के साथ एक उद्देश्य लेके आगे की तरफ बढ़े, निश्चित रूप से फतेह आपकी होगी। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम।